क्या होता अगर दुनिया का सबसे विशालकाय सांप टेक्नोबोआ आज भी जिंदा होता? एक ऐसी जहरीली लड़की जिसकी वजह से 23 लोग बेहोश हो गए, पर कैसे? और इस पेड़ पर इतने सारे सिक्के क्यों लगे हुए हैं? सच्चाई आपके होश उड़ा देगी। और क्या वाकई में आईपीएल नीलामी में बिकने वाले खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए मिलते हैं? और आखिर क्यों आजकल चाइना दूसरे देशों का पानी चुरा रहा है? जानने के लिए बनी रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, 58 मिलियन साल पहले हमारी धरती पर पाए जाने वाले विशालकाय सांप टेक्नोबोआ। इसके बारे में आप जानते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज भी ये विशालकाय और भयानक सांप हमारी धरती पर जिंदा होते तो क्या होता? चलिए हम आपको बताते हैं। अगर टेक्नोबोआ आज भी जिंदा होता तो इंसानों को अपने घर बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाने पड़ते और अपने घर के बाहर बिजली के तार हमेशा लगाए रखने पड़ते, क्योंकि ये कब किसके घर पर हमला कर देता ये तो खुद उसको भी नहीं पता था। साथ ही इंसानों को हर समय अपने पास गन रखनी पड़ती। हालांकि सांप ज्यादातर इंसानों से दूर ही रहता है और उन पर हमला करने के बारे में कम ही सोचता है। लेकिन आज पृथ्वी पर हमें जितने भी जानवर दिखते हैं उनमें से बहुत से जानवर अब तक विलुप्त हो गए, क्योंकि ये सांप उन्हें खा चुका होता। इसका एक पहलू भी ये हो सकता है कि अगर टेक्नोबोआ आज भी जिंदा होता तो हम इंसान उसे बाकी जानवरों की तरह ही कंट्रोल कर लेते और जू में रखकर पैसे कमाते। वैसे आप इसके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में बताएं। नंबर 2, सुनकर शायद आपको बहुत ही ज्यादा अजीब लगे, लेकिन हमारे समुद्र में बहुत ही ज्यादा सोना दबा हुआ है। जी हाँ, समुद्र में करोड़ों टन सोना दबा हुआ है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि समुद्र का सोना निकालना आज तक मुमकिन नहीं हो सका। समुद्र में सोना तो बहुत है, लेकिन इसे निकालने का तरीका आज तक वैज्ञानिक भी नहीं खोज सके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में इतना सोना धसा हुआ है कि अगर इस सोने को दुनिया के हर इंसान में बांटा जाए तो फिर हर एक इंसान के हिस्से में 1 किलो सोना आएगा। लेकिन ये सुनकर आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सभी के पास सोना हो जाएगा तो फिर सोने की कीमत एकदम से गिर जाएगी और फिर सोने की वैल्यू लोहे और स्टील की तरह हो जाएगी, क्योंकि जो चीज दुनिया में कम संख्या में पाई जाती है उसकी कीमत ही ज्यादा होती है। लेकिन जब सभी के पास सोना होगा तो उसकी कीमत घटना तो स्वाभाविक है। नंबर 3, आपने ये कहावत तो कई बार सुनी होगी कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, लेकिन अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि ब्रिटेन में एक ऐसा पेड़ भी मौजूद है जिसमें सिक्के ही सिक्के लगे हुए हैं। इस पेड़ में हजारों की संख्या में सिक्के लगे हुए हैं और इस पेड़ को देखकर ऐसा लगता है कि पैसे पेड़ पर ही उगते हैं। दरअसल ब्रिटेन में मौजूद इस पेड़ को लेकर लोगों की कई मान्यताएं हैं और उनके मुताबिक इस पेड़ पर सिक्के लगाने से उनकी हर एक मुराद पूरी होती है और इसीलिए लोग इस पेड़ पर सिक्के लगाने के लिए आते हैं। सालों से लोग इस पेड़ पर चक्कर लगाते हुए आ रहे हैं और इसी वजह से अब इस पेड़ में सिक्के लगाने तक की जगह नहीं बची है और यहाँ हजारों की संख्या में सिक्के लगे हुए हैं। इस पेड़ पर वो लोग ज्यादा सिक्के लगाने के लिए आते हैं जिन्हें अपने प्यार में सक्सेस पानी होती है। नंबर 4, अपने अतरंगी कामों के लिए चाइना हमेशा से ही चर्चाओं में बना रहता है और चाइना इस दुनिया का सबसे अजीबोगरीब देश भी है, जिसे प्रकृति से खिलवाड़ करने में बहुत मजा आता है। और ऐसा ही हाल ही में देखने को मिला जब चाइना ने भारत, पाकिस्तान और अलग अलग देशों से पानी चुराना शुरू कर दिया। जी हाँ, चाइना में आज के समय में पानी की बड़ी किल्लत हो चुकी है और यहाँ पर पीने का पानी सिर्फ 1% ही बचा हुआ है, जिसकी वजह से अब चाइना में पीने के पानी की किल्लत भी होने लगी है। हालांकि चाइना में बहुत सी नदियां तो है, लेकिन ज्यादा कूड़े और प्लास्टिक की वजह से ये नदियां किसी काम की नहीं बची और इसीलिए चाइना ने अब दूसरे देशों के पानी को चुराना शुरू कर दिया और इसीलिए चाइना को हर साल करोड़ों रुपए अब सिर्फ और सिर्फ पीने के पानी पर खर्च करने पड़ते हैं। चाइना में पानी की किल्लत का सबसे बड़ा कारण वहाँ की गंदगी है, क्योंकि यहाँ नदियों में बड़ी संख्या में प्लास्टिक भरा पड़ा है। नंबर 5, ये बात है 2019 की, जब कैफे कॉफी डे नाम के मशहूर रेस्टोरेंट चैन के मालिक सिद्धार्थ ने 7,000 करोड़ के कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। इस समय सिद्धार्थ के परिवार के लिए ये काफी कठिन दौर था, लेकिन अपने पति के इस तरह के हार मानने के बाद सिद्धार्थ की पत्नी ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। दरअसल सिद्धार्थ की मौत के बाद उनकी पत्नी मलबिका ने उनका बिजनेस संभाला और अपनी काबिलियत के दम पर घाटे में चल रहे बिजनेस को भी प्रॉफिटेबल बना दिया और महज कुछ ही सालों में 5300 करोड़ का कर्ज चुका दिया और अब सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर 1700 करोड़ का कर्ज बचा हुआ है, जिसे भी वो कुछ ही समय में चुका देगी, जिसके बाद उनकी कंपनी बिल्कुल कर्ज मुक्त हो जाएगी। अपने पति की मौत से मलबिका को इतना बड़ा झटका लगा कि उन्होंने ये ठान लिया था कि वो उनका कर्ज चुका कर ही रहेंगे और उन्हें ऐसा करके दिखाया भी गया। नंबर 6, आईपीएल में होने वाली नीलामी के बारे में आप जानते होंगे और हाल ही में कुछ समय पहले आईपीएल की नीलामी हुई जिसमें कई खिलाड़ी करोड़ों में बिके। पर क्या आपको पता है कि करोड़ों में बिकने वाले खिलाड़ियों को क्या वाकई में इतनी रकम दी जाती है? तो असल में इन्हें एक साथ इतनी रकम दी जाती है। मान लो अगर कोई खिलाड़ी 1 करोड़ में बिका है तो उसे आईपीएल शुरू होते ही इसका 15% यानी कि 15 लाख रुपए दे दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद की फीस उस खिलाड़ी के खेलने के आधार पर दी जाती है। अगर वो खिलाड़ी पूरा आईपीएल का सीजन खेला तो उसे पूरा पैसा दिया जाएगा, लेकिन अगर वो खिलाड़ी कुछ मैचेस में खेला और कुछ मैचेस में नहीं खेला तो उसे उसी हिसाब से पैसा दिया जाता है। हालांकि अगर कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो इसे फिर पूरा पैसा मिलता है। इसके बाद जब खिलाड़ी को पूरा पैसा मिल जाता है तो उसमें से भी खिलाड़ी को सरकार को कई तरह के टैक्सेस देने पड़ते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी खिलाड़ी को इस नीलामी का पूरा पैसा कभी नहीं मिल पाता। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स।
नंबर 7, 1994 में ग्लोरिया रैमिरेज नाम के कैंसर पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया क्योंकि उसकी हार्ट बीट बहुत तेजी से बढ़ रही थी। जिसके बाद डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो डॉक्टर को उसके शरीर पर तेल जैसा कुछ चिपचिपा पदार्थ दिखा, पर डॉक्टर ने इस पर ध्यान नहीं दिया और नर्स से इस लड़की का खून निकालने के लिए कहा। लेकिन जब नर्स ने इस लड़की का खून निकाला तो उसमें से अमोनिया जैसी स्मेल आ रही थी, जिसे सूंघकर तुरंत नर्स बेहोश हो गई। लेकिन इस सिलसिला यहीं पर नहीं रुका और देखते ही देखते इस लड़की की स्मेल से हॉस्पिटल में 23 लोग बेहोश हो गए, जिनमें से 3 लोगों को तो इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाना पड़ा। हालांकि बाद में इस लड़की की मौत हो गई, पर इसके खून में ऐसा क्या था जिसकी वजह से 23 लोग बेहोश हो गए, इस चीज का खुलासा आज तक नहीं हो सका। पर इस लड़की को इतिहास की सबसे जहरीली लड़की माना जाता है। नंबर 8, जिराफ, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कहा जाता है, जो हमेशा से ही कुछ इस तरह के दिखते हैं। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में कभी ऐसे भी जिराफ मौजूद थे जो ऐसे नहीं बल्कि सफेद रंग के दिखते थे। ये जिराफ देखने में बिल्कुल सफेद थे। हालांकि धीरे धीरे शिकारियों की वजह से इन जिराफों की संख्या घटती चली गई और आज दुनिया में केवल एक ही सफेद जिराफ बचा हुआ है, जिसके पीछे भी शिकारी लगे रहते हैं। लेकिन सरकार ने इस जिराफ की सुरक्षा बहुत ज्यादा कर दी और हर समय इसकी सुरक्षा के लिए सिपाही तैनात रहते हैं, जिसकी वजह से ये जिराफ अभी भी जीवित है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि हम इंसानों ने अपने फायदे के लिए इतने खूबसूरत जानवरों को भी नहीं छोड़ा, जो कि काफी दुख की बात है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और आप कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।